तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। सर्वदा स्थिर व अचंचल रहने का बात चल रहा था। कोई भी परिस्थिति में इसी को तितिक्षा कहलाता है। तितिक्षा का माध्यम से ही होता है। कैसे हम लोग देखा था श्रीमद् भगवद गीता में, जब अर्जुन ने पूछा कि पहुँचे वहाँ व्यक्ति का क्या लक्षण है स्थित प्रज्ञ का, तब भगवान ने उत्तर दिया, दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्प्रिय वीतराग भय क्रोध स्थिति मनुष्यते। हम डिस्कस किया है। दुख में उद्विग्न नहीं होते हैं एवं सुख का भी कोई स्पृहा नहीं है। दुख में अचंचल रहेगा, जो कि तितिक्षा के बारे में सोचा था, एवं सुख के भी उसको कोई स्पृहा नहीं है। इसलिए उनका ना कोई भय है, ना कोई क्रोध है, ना कोई राग है, और स्थिर रहता है। इसके परवर्ती श्लोक पे भाई 257 ने कहा, ज सर्वत्रान अनभिस्नेह तत्त प्राप्त शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो कहीं पर आसक्ति रहित है, और शुभ अशुभ दो किस्म का फल हमें मिलेगा। तो शुभ आने से भी वो तुष्ट नहीं है, तो अभिनंदन नहीं करता है, डजंट बिकम इलेटेड। और अशुभ होने से न द्वेष्टि, उनका कोई क्षोभ नहीं है। तो क्यों ऐसी होता है? कारण वो समाधिमान व्यक्ति है, वो आत्मानंद में विभोर है। जो आत्मानंद कौन सा आनंद है? जं लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम ततः जस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुनापि विचल्यते। वो ऐसी एक आनंद प्राप्त कर लिया जिससे और अधिक आनंद होना संभव नहीं है। और जहाँ जो आनंद लाभ करने से जो भयानक दुख भी उसको विचलित नहीं कर सकता है, वो निरंतर वो आनंद में मशगूल रहता है। He cannot be disturbed and cannot be disassociated from that state of bliss. इसीलिए उसका लक्षण क्या है? जो ये जागतिक वैषयिक आनंद में और दुख में वो विचलित नहीं होता है। ये समझना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको लक्षण बताया। तो हम लोग चर्चा किया था गई बार, ये अवस्था किसे प्राप्त करें? दैट वाज आवर क्वेश्चन। ये तो महापुरुषों का लक्षण है, कारण वो परम आनंद प्राप्त कर लिया। जो नहीं किया वो कैसे वो अवस्था में पहुँचे, उसका उत्तर भगवद गीता में पहले ही बता दिया श्री कृष्ण। जब भगवद गीता का प्रारंभ कर रहे हैं प्रैक्टिकली इन द सेकेंड चैप्टर, तो अर्जुन को पहले ही शिक्षा दे रहे हैं 2:14 द्वितीय अध्याय का 14 श्लोक में कि क्या करना चाहिए। अर्जुन को क्या करना चाहिए पहले ही बता दिया। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय
शीतोष्णो सुख दुःखदाः आगमा पाइनो नित्यम तान तितिक्षस्य भारत। भगवद गीता का प्रारंभ में ही भगवान अर्जुन को बता दिया, तुम तितिक्षा व्रत साधन करो। ताम तितिक्षस्य भारत। हम बोल रहे थे तितिक्षा यही पालनीय है। इसके बाद भगवद गीता का सारे चीज़ बताएंगे। इसीलिए कोई कोई कहते हैं ये भगवद गीता का ये 60 श्लोक है, एसेंस ऑफ भगवद गीता। इट इज़ ए यूनिवर्सल मैसेज ऑफ भगवान टू एवरीवन, बी दाउ काम, जो कि स्वामी विवेकानंद उनके संग ऑफ द सन्यासीन में कहते हैं, बी दाउ काम सन्यासीन बोल्ड से ओम तत्सतो, शांत रहो। संग ऑफ द सन्यासीन में स्वामी विवेकानंद भी वही चीज़ बता रहे हैं कि जो आत्म साक्षात्कार करने चाहते हैं उनको ये जो निर्देश स्वामी विवेकानंद दे रहे हैं, हैव दाउ नो होम, व्हाट होम कैन होल्ड द फ्रेंड, the sky thy roof, the grass thy bed, and food what chance may bring, well cooked or ill judged not. ये तो बताया, आप गृहहीन है, आप शांत रह जाओ। ये निर्देश दे रहे हैं, let one put garlands on, another kick this frame, say not. No praise or blame can be where praise or praised and blame or blamed are one. Thus be thou calm सन्यासीन बोल। अगर तुम्हें कोई माल्य प्रदान करे अथवा पदाघात करे तुम्हारे शरीर को, उसमें तुम्हारा कुछ नहीं होता है। ये सन्यासी का धर्म है, सर्वदा समरस होना चाहिए। क्योंकि वो क्या देखते हैं, जो उनका जो दृष्टिभंगी अलग है, जो सब आत्मन है, तो आत्मा ही चतुर्दिक की विराजमान है। जो तिरस्कार कर रहे हैं, जो तिरस्कृत हो रहा है, जो पुरस्कार दे रहे हैं, जो पुरस्कृत हो रहा है, दोनों ही एक है। इसीलिए वो चुपचाप रहता है, इज़ नॉट डिस्टर्ब। लेकिन यहाँ पर जो भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वो ये दूसरा वो कौन से इसको बता रहे हैं कि कैसे हम स्थिर रहे, उसका कारण बता रहे हैं। कारण ये परिवर्तनशील है। आगमा पायना नित्यम, उत्पत्ति विनाशील, यही कारण है। जो हमारे जो सुख और दुख जो उत्पन्न होता है, उसका कारण क्या है? मात्रा स्पर्शास्तु, इंद्रिय के साथ इंद्रियों का विषय का संयोग। मात्रा मतलब जो परिमाप करता है, दैट विच मेजर्स, देयर इज आवर सेंस ऑर्गन्स। चक्षु कर्ण नासिका जीवा तक से हम सब चीज़ को परिमाप करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, भोजन करते हैं इत्यादि, स्पर्श करते हैं। तो परिमाप तो इसी होता है, इसी को इंद्रिय कहता है। तो इंद्रियों के साथ इंद्रियों के विषय का जब संयोग होगा, उससे सुख और दुख पैदा होगा। जो जागतिक सुख है, इंद्रिय सुख है और इंद्रिय दुख है। तो इसको कैसे हम मुकाबला करें? भगवान कहते हैं आगमा पायना नित्य, उत्पत्ति विनाशील। इंद्रियों के साथ इंद्रियों का विषय का संयोग का पहले तो कुछ नहीं हुआ था। जैसे संयुक्ति हुआ, कांटेक्ट, तभी ये बोध आया। अच्छा बुरा जो बोध पहले तो नहीं था, और जब कांटेक्ट चला जाएगा तब ये लोप हो जाएगा। तो इसीलिए उस पर अचंचल रहना चाहिए।
तो जो विषय के साथ विषय का इंद्रिय का जो संयुक्ति, तो ये जो हमारा बोध है वो संयुक्ति के साथ ही शुरू हुआ, और जब विजुक्ति हो जाएगा तो वो लोप हो जाएगा। तो जो तात्कालिक है, टेम्पोररी है, बराबर रहने वाला नहीं है, उससे हमें बिल्कुल विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा आत्मा चिरंतन है। इस बुद्धि से अगर हम विचरण करें तब क्या होगा, हम बराबर एक रूप रहेंगे। इसीलिए परवर्ती श्लोक में कहते हैं 215, यंग ही न व्यथयांते ते पुरुषम पुरुषोर्षभ समदुःख सुखम धीरम सो मृतत्वाय कल्पते। कितने महत्वपूर्ण बात बता दिया। ही पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष जंग ही न व्यथयांते ते पुरुष, जो 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 दुख जनित जो स्पर्श है, संयोग है, दुख और सुख में जो नो उसका कोई आवागमन नहीं होता है। सम दुख सुखम धीरम, वो धीर रहता है, अचंचल रहता है। जो सुख और दुखों को जो उत्पत्ति विनाशील समझकर, क्षणिक समझकर, टेम्पोररी समझकर उसको इग्नोर करते हैं, उदासीन रहता है, आने जाने वाला है। क्योंकि अगर हम सुखी रहे, हमें जानना चाहिए सुख बराबर नहीं रहेगा। हमारा कष्ट का कारण है कि जब कोई भी इंद्रिय सुख होता है, इंद्रिय भोग होता है, हम उसको समझते ही बराबर रहेगा। तो बराबर तो रहने वाला नहीं है, सब परिवर्तनशील है। ये इंद्रियां भी बराबर नहीं रहेगा तो सुख का क्या बात है। ये सभी तो चेंजफुल है। तो अगर ये परिवर्तनशील जगत में हम कोई स्थायी सुख तो मिलना संभव नहीं है। भगवान ने बता दिया, अनित्यम असुखम लोकम इमा प्रणप भजस्वम। ये जो लोक है सब में सुख बोल के कुछ नहीं है, कारण ये अनित्य है। सुख का कोई नाम नहीं है। सुख उसी को कह लेंगे जो बराबर रहेंगे। अगर कोई भी आनंद हम पकड़ें, वो हमारे हाथ से फिसल जाए तो आनंद नहीं होगा, लेकिन आत्मानंद बराबर रहेगा। यही फर्क है, इसी को विचार कहलाता है। तो जो बराबर नहीं रहेगा उसमें हमें आनंदित होने का कोई कारण नहीं है, और जो बराबर नहीं रहेगा उस शोक में, उस दुख में भी हमके उद्विग्न होने का कारण नहीं, तो चले जाएगा, इल्पास अवे। तो सब दुख का ही शेष होगा, सब आनंद का ही शेष होगा, इसमें वो कोई बदता नहीं। जो धीर व्यक्ति है उसमें कोई फंसता नहीं। और इसका पुरस्कार क्या है, चांगहीना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुष समदुःख सुरम धीरम सो मृतत्वाय कल्पते। वो अमृत, वो अमर बन जाता है। ये व्यक्ति जो साधारण व्यक्ति था, सिर्फ तितिक्षा के माध्यम से अमर बन जा रही। इसीलिए भगवान पहले ही बताए, साम तितिक्षस्य भारत, हे अर्जुन तुम तितिक्षा व्रत अवलंबन करो, सुख दुख का प्राप्ति से निर्विकार रहो, उदासीन रहो, और उससे तुम अमर बन जाओगे। इट बिकम इमॉर्टल। यही है तितिक्षा का पुरस्कार। इतना ही छोटा सा चीज़ है, एवं विचार से आता है। अगर हम विचार करें, ये जो तो बराबर टिकने वाला नहीं है, जो कि सच है, नॉट विल परसिस्ट फॉर एवर, एवरीथिंग इज चेंजिंग। हम, लेकिन हमारा जो सत्ता है, हमारा स्वरूप है, वो अपरिवर्तनीय है। आई एम नॉट ए चेंजफुल पर्सन, आई एम व्हाट आई वाज एंड व्हाट आई विल बी इन फ्यूचर। मैं तो बराबर एक ही हूँ, लेकिन हमारा साथ जो है, आने वाले जाने वाले, उसको साथ हमें नहीं फंसना चाहिए। हमारे एक
परमात्मा के साथ, ईश्वर के साथ, आत्मस्वरूप के साथ संयुक्ति होना चाहिए, जो कि बराबर रहेंगे। जिसके साथ हमारा कोई विजुक्ति नहीं होगा उसको ही पकड़ के रहना चाहिए। और उसको हम पकड़ के रहे तो ये जो आवागमन वाला जो आने वाले जो जाने वाला है उसके हम विचलित नहीं होंगे। यही है समाधान। इस विचार से अगर हम जीवन को व्यतीत करें तब इस जीवन में ही हम परमात्मा को प्रत्यक्ष करते हुए जीवन सफल कर लेंगे। इसके आगे का उन्नत चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, यहाँ पर काली कीर्तन होता है शाम को। परगराध्याय वर्णन भजन करेंगे, लीड करेंगे। आप लोग सब स्वागत है। लिपि भी दिया जाएगा। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।